बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं खस्ता और बेहद मज़ेदार मीठी टिक्कियाँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। एक बड़े बाउल में मैंने 2 प्याली मैदा लिया है। उसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और शामिल करेंगे तिल सफ़ेद वाले 3 टेबल स्पून, पिसी हुई चीनी 1 प्याली, एक दरमियाने साइज़ की प्याली मैंने ली है, उससे सारी चीज़ें मेजर की हैं। आधी प्याली सूजी, पिसा हुआ खोपरा 3 टेबल स्पून, घी भी 3 टेबल स्पून फुल। अब हमने इन सब चीज़ों को मिला लेना है आपस में और मसलते हुए हाथों से मसल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से मिक्स करेंगे, बिल्कुल क्रम्बल कर लेंगे कि जैसे इस तरह से जमा हो आपस में। बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम इसे गूंद देंगे। नीम गरम मैंने दूध लिया है 1 प्याली, दरमियाने साइज़ की प्याली है ये। और जिस तरह से आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंद लेंगे। थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है इसका। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे। अब इसको पंच की मदद से बहुत अच्छी तरह से गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं। 2 से 3 मिनट गूंदना है। अब ये आटा गूंद चुका है। इसे हम आधे घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। इसे कवर करके रख देंगे। आधा घंटा हो गया है और अब हम इसे एक बार और नीट कर लेंगे, थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। और इसके फिर 3 पोर्शन या 2 जितने भी आप सहूलत के हिसाब से इसको कर लेंगे। बेलने में फिर आसानी रहती है। अब एक पोर्शन लेकर उसे हम बेल लेंगे और इसमें ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको महसूस हो तो आप बेलन पे थोड़ा सा लगा लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम पराठा बनाते हैं उसकी जो थिकनेस होती है उससे थोड़ा सा हमने मोटा रखना है। अब ये मैंने एक कुकी कटर लिया है, उससे हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप कोई भी ग्लास लीजिए, उससे उल्टा करके उससे उसकी कटिंग कर लीजिए। एक्स्ट्रा जो है वो हम हटा देंगे और फिर जो हमारे कुकीज़ बने हुए हैं वो फिर रह जाएंगे। इसे हम दोबारा बेलकर और इसी तरह से दोबारा से टिक्कियाँ बना लेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है डीप फ्राइंग के लिए और उसे गर्म कर लिया है अच्छी तरह से। और फिर आंच को कर देंगे मीडियम टू लो। अब इसमें ये टिक्कियाँ शामिल करेंगे। ज़्यादा आंच तेज़ नहीं रखेंगे वरना ऊपर से जल्दी से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब जब एक तरफ से कलर आ जाए तो फिर ही हम इसे पलटेंगे और पलट के ज़रा एहतियात के साथ इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये रेडी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें आप ठंडा करके एयर टाइट जार में रख लीजिए। ये काफ़ी अरसे तक फ्रेश रहती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहिए मज़े की रेसिपीज़।